बिल्कुल सही जगह पे आए हो। वैसे तो उम्र के साथ हमारी तुम्हारी हम सब की विज़न भी इम्प्रूव होती है, लेकिन इस शो के लिए ये नियम नहीं चलता है। इसको माइनस और प्लस दोनों एज ग्रुप के लोग देख सकते हैं, लेकिन बीच वाला नहीं, क्योंकि फिर उन्हें लॉजिक और इलॉजिक के बीच अंतर समझ में आने लगता है। और हाँ, ये 99% लोगों के लिए है, और अगर गलती से भी तुम 1% में आते हो, गलती से भी, तो फिर 2 कदम पीछे ले लो, अपने आप खुद को -1 में पाओगे। सबसे पहले सीआईडी सीज़न 2 देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखना, और नहीं भी देखा है तो लॉजिक तो हम ऐसे भी ढूँढने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना रिमोट का बटन दबाए। दबा दिया? तो यहाँ पे हो जाता है एक मर्डर, और एक लाश मिलती है, वो भी बिना सिर पैर के। बाप रे! मतलब पैर है, सिर्फ सिर गायब है। यहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन ये केस तो सीआईडी का है, इसलिए यहाँ पे आएगी सीआईडी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे सिर्फ 3 लोग आते हैं, और ये जिस गाड़ी से आए हैं टोयोटा इनोवा क्रिस्टल, जिसमें आराम से 4 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन फिर भी दया बाइक से आ रहा है। चलो, हो सकता है दया के कारण इनको लेट हो रहा होगा, इसलिए ये लोग क्राइम सीन पे पहले आए। लेकिन यहाँ किसी की क्या जान जा रही थी, वो भी सिर्फ 54 सेकंड में। अब ये किसी ने नोटिस किया या नहीं किया, जो सीआईडी के पुराने एपिसोड्स है वो तो अलग है, लेकिन जो नए एपिसोड्स हैं जिसमें विज्ञान का सही इस्तेमाल दिखाया गया है। व्हाट? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। सीआईडी के जो नए एपिसोड्स हैं उसमें सीआईडी के हर एक मेंबर को एक एक वॉच दिया गया है, डॉक्टर सालुके को छोड़ के। नोटिस करना, सीआईडी के हर एक मेंबर के लेफ्ट हैंड में एक वॉच और राइट हैंड में नजर का धागा। सॉरी सर। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है। सारे लोग मिलकर विक्टिम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आखिर मर्डर हुआ तो हुआ किसका, क्योंकि सिर तो गायब है। और खुद हमारे एसीपी प्रद्युमन पूरी केस की फाइल अकेले सॉल्व करने में लगे हैं। यही लग रहा है ना? लेकिन एक मिनट, इधर देखो, खाली पेज, कोई बात नहीं, दूसरी साइड लिखा होगा। इधर भी खाली। अरे इतने ध्यान से कौन पढ़ता है खाली फाइल को? मैं तो नहीं पढ़ता। और अगर इतना ही इंपॉर्टेंट था तो कम से कम फाइल के अंदर एक ऐसे ही लिख लेते। कम से कम ये तो लगता केस के बारे में कुछ लिखा है, क्योंकि पूरे पेज में एक वाटर मार्क के अलावा तो कुछ है नहीं। सीआईडी के अंडर डिटेलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, यहाँ तक कि मार्वल वाले भी इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। यकीन नहीं होता है तो इधर देख लो। यहाँ पे दया इन्वेस्टिगेट करके निकल रहा था, और उससे इम्पोर्टेंट कॉल करना था। इम्पोर्टेंट समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब ऐसी सिचुएशन में कोई सीनियर सिटीजन है तो वो अपने फ़ोन का लॉक खोलेगा और नंबर डायल करके कॉल लगाएगा। लेकिन अगर तुम सीआईडी में हो तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें सिर्फ स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करना होता है और जिसे चाहो उसे कॉल लग जाएगा। यकीन नहीं हो रहा है? मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन अब हो जाएगा। सीआईडी वाले अगर तुम्हारा लोकेशन ट्रैक करे और तुम्हारा लोकेशन तुम्हें ही दिखा दे तो तुम्हें भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सिर्फ सीआईडी वालों को ही दिखता है। अब यहाँ पे सीआईडी विक्टिम के लास्ट लोकेशन को ट्रेस कर रही है, और पूर्वी को मिल जाता है वो लोकेशन जहाँ पे सिम कार्ड हुआ था क्रैक। बोले तो किलर ने सिम कार्ड तोड़ के फेंक दिया था एविडेंस मिटाने के लिए, लेकिन सीआईडी वालों को मिल गया है। अब यहाँ पे देखना विक्टिम का लास्ट लोकेशन क्या है। कुछ दिखा? दिखेगा भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ सीआईडी वालों को ही दिखता है। कम से कम गूगल मैप तो स्क्रीन पे खोल के रख देते, एटलीस्ट ये तो पता चलता किसी का लोकेशन ट्रेस हो रहा है। और जरा देखो तो कितनी ध्यान से स्क्रीन देख रहे हैं, जैसे बंदा खुद अंदर बैठ के अपनी लोकेशन बता रहा है। और इतना सब होने के बाद ये केस हो जाता है सॉल्व, और पता चलता है मर्डर करने वाला है गुड्डू। यही है वो गुड्डू, और गुड्डू ने ये मर्डर जानबूझ के नहीं किया है, उससे ये गलती से हो गया है। अब मर्डर तो मर्डर होता है, इसलिए तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। सारी उम्र में ये जो गले पे रस्सी का निशान देख रहे हो, ऊपर वाला मर्डर का है और नीचे वाला मर्डर से 24 घंटे पहले का है। वैसे वाकई काफी पुराना है, तभी तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है। वैसे अगर ये निशान तुम्हें भी दिखाई दे रहा है तो मुबारक हो, तुम भी डॉक्टर सालुखे की जगह ले सकते हो, क्योंकि ये निशान लैब में आने से पहले नहीं था। यकीन नहीं हो जाए तो इधर देख लो। ये गड़बड़ है बाबा। कोई गड़बड़ नहीं है, ये डॉक्टर सालुके के विज्ञान का चमत्कार है, जो असल दुनिया में तो देखने को नहीं मिलता है। इसकी बॉडी में मुझे बेंजोस्पिन नाम का ड्रग मिला है। ये बहुत खतरनाक ड्रग है, तुरंत इंसान को बेहोश कर देता है। देखो, मेरी केमिस्ट्री में उतनी ही पकड़ है जितना 5वीं क्लास के बच्चे का मैथ का 12th के मैथ के साथ। इसीलिए ये सवाल मैं सीधे गूगल से ही पूछूंगा। बेजोस्पिन नाम का कोई ड्रग नहीं होता, ये एक ब्रांड का नाम है। इससे सिमिलर इसका यूज एंजाइटी को कम करने, नर्वस सिस्टम को डाउन करने में। नहीं मतलब, एक तो जिस ड्रग का नाम ले रहे हो वैसा तो कोई ड्रग भी नहीं होता, और ऊपर से एक एनेस्थीसिया के डोज को भी असर करने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। फिर ये कैसे बेहोश हो सकता है? इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है अब देखो, ये बंदा 36 रैप्स करता है और उसके बाद इसका हालत पसीने से कुछ ऐसा वैसा हो जाता है। लेकिन जरा एक नजर इधर तो देखो। अब इस बंदे को करना है सुसाइड, क्योंकि इसे लगता है इसने किया है मर्डर, और उस रिग्रेट के साथ ये जीना नहीं चाहता है। लेकिन इसके पास मरने का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ये पहली बार मर रहा है। तभी तो रस्सी कितनी मजबूती के साथ पंखे से लटकाया है, क्योंकि इसने बांधा नहीं है, सिर्फ लटकाया है।
और इसी मिस्ट्री के साथ ये केस भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में।